जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश सर सचिन इंस्टीट्यूट सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का जो विज्ञान का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग का टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता और दृष्टि दोष। तो चलिए आइए बिना देर किए हम लोग इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप लोग से कोई पूछे बाबू कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो आप उनको बताइएगा कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वह है मानव नेत्र की समंजन क्षमता को निम्न दो बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो निम्न दो बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। तो पहला आप लोग का जो बिंदु है, यानी पहला जो पॉइंट है आप लोग का, वह क्या है? नेत्र का दूरबिंदु, फार पॉइंट ऑफ द आई। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता, देखिएगा ये आपका मोह है, क्या है? जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। इस बिंदु में नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहलाती है या कहते हैं। मतलब जो आपका दूर स्थित वस्तु है वहाँ से दूरी और जो हमारा नेत्र है उसके बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होता है बाबू, वो क्या होता है? अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। यानी u का जो मान होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। अब जो दूसरा आपका पॉइंट है नेत्र का निकट बिंदु, क्या है? नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये क्या होता है? क्या बताने का प्रयास कर रहा है? ध्यान दीजिएगा बाबू। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। तो बाबू क्या कहलाता है? यह नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र में इस बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। एक स्वस्थ नेत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। क्या होती है? 25 सेमी। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए आप लोग कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में। यानी एक मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेमी। क्या होता है? ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित नहीं, दूर पर स्थित है, उसको जब आप लोग पास लेके आते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस पे दबाव डालती हैं और वो अपने समंजन क्षमता को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है, जिससे हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर स्पष्ट बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। तो अगला जो हम लोग का पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वह है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। क्या है? दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। हर साल यूपी बोर्ड में जो आप लोग का टॉपिक पूछता है, यहाँ मानव नेत्र से संबंधित निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आता है। आप लोग एकदम 100% लिख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आएगा तो आएगा। और उसका आप लोग याद करिएगा तो पूरा अच्छे से डिटेल में याद करिएगा बाबू। क्या क्या याद करना है? कारण, निवारण और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए बिना कुछ देर किए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। क्या हो जाती है? जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट
नहीं दिखाई देती हैं, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे कहीं पर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग से कोई पूछे कि दृष्टि दोष क्या होता है तो आप लोग बताइएगा कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है उस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है या तो रेटिना के आगे बन जाएगा, नहीं तो रेटिना के पीछे कहीं पर भी बन सकता है। अब जब बाबू मानव नेत्र में देख लीजिए आप लोग कितने प्रकार का दृष्टि दोष होता है। तो मानव नेत्र में कितने प्रकार का दृष्टि दोष होता है? 4 प्रकार। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष। कौन कौन सा बाबू? ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला आप लोग का जो है वो क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दूर दृष्टिता। और चौथा अबिंदुकता। क्लास 10th के लिए जो यूपी बोर्ड से संबंधित है या सीबीएसई बोर्ड से जो भी हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है बाबू? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसका आप लोग कारण निवारण जो भी डायग्राम इसका अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा या तैयार कर लीजिएगा। एकदम 100% श्योर है बाबू, आएगा तो आएगा। तो आइए बिना कुछ देर की हम इसके बारे में सभी का अध्ययन करते हैं, क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। तो अगला टॉपिक जो आप लोग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मायोपिया। कभी कभी आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें पूछ देता है कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है, यानी किसी को मायोपिया हुआ है तो उसके आँख में यानी उसके जो चश्मा पहन रहा है उसमें कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लगेगा कि अवतल लगेगा या दोनों लगेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें भी अध्ययन किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है तो कहेंगे कि यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बाबू, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ ध्यान दीजिएगा आप। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष आपसे पूछे क्या होता है तो आप लोग बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब ये मत कह दीजिए कि दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है बाबू? निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः 2 कारण होता है। कितना कारण होता है? 2 कारण। आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा, रट्टा करने का तैयार नहीं है। ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो खुद आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? पहला होता है नेत्र लेंस की, ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। और दूसरा जो कारण है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। यही आप लोग चलेंगे किसमें? दूर दृष्टि दोष में। तो बढ़ जाने के जब क्या कर दीजिए कम हो जाता है तो आपका उसका भी आपका कारण हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए पहले निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कारण? 2 कारण। कौन कौन सा? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है और दूसरा नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। इस स्थिति में जब ये दोनों कारण हो जाते हैं तो इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के सामने कुछ पहले फोकस हो जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, वहां से जब प्रकाश किरण उससे परिवर्तन के पश्चात आ रही है तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात आप लोग देख रहे हैं बाबू कि रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पहले ही फोकस हो जा रहा है, यहाँ पे फोकस हो जा रहा है। इसीलिए जो हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो आइए अब हम लोग समझ रहे हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाएगा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से
अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाए और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या हो, स्पष्ट दिखाई दे। तो आइए हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूर स्थित वस्तु है, वहां से जो प्रकाश किरण आ रही हैं अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस पे गिर रही हैं और नेत्र लेंस पे अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे बढ़ रही हैं, रेटिना पे फोकस हो रही हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद से आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करते हैं बाबू। दूरदृष्टि दोष पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग और समझ लें कि आखिर कोई आपसे पूछ दे कि ये बताइए सर कि या बाबू कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस ही क्यों लगाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि अवतल लेंस इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे में जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेमी तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं ये देखिएगा आप लोग का मिसप्रिंट है, वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो कहने का मतलब यह है बाबू कि यदि किसी व्यक्ति के आंख में यह आपका दूरदृष्टि दोष हो गया है तो 25 सेमी या उससे नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो आइए इसका हम लोग कारण समझते हैं, तब डायग्राम इसको आपको बता रहे हैं अच्छे से। तो देखिए दूरदृष्टि दोष के भी कारण कितने होते हैं, 2 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, 2 कारण। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाना, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाना। इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए निकट स्थित वस्तु है, कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही है रेटिना पर फोकस न, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जा रही हैं, इसीलिए वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं निकट की। तो इसका निवारण क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग बाबू। निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से, किससे, जो यहाँ पर उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है आप लोग का, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए बाबू कि जो ये निकट स्थित वस्तु है, उत्तल लेंस जैसे यहाँ पे लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस पे आया, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। तो आप लोग का MCQ में भी पूछ देता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता था। आप लोग जरूर बताइएगा कि दूर में उत्तल लेंस लगता है और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। तो आइए इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्या है। जो अगला टॉपिक आप लोग का है जरा दूर दृष्टिता क्या होता है। यह देखिए बाबू, यह वृद्ध लोगों में होता है। किसमें होता है, वृद्ध लोगों में। वृद्ध लोगों में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, दुर्बल होती जाती हैं, जिस कारण
जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या होती है? जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को जरा दूरदृष्टता हो जाएगी, उसको निकट और पास दोनों जगह की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब इसका कारण क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग बाबू। जरा दूरदृष्टता के कारण पश्चमाभी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी। दो ही कारण होता है इसका, पश्चमाभी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूरदृष्टता हो जाता है। अब आइए बाबू, इसका निवारण हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। जरा दूरदृष्टता का निवारण कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग द्विफोक्सी मतलब समझ रहे हो क्या होता है, क्योंकि उसमें दो लेंस हो, कितना हो? दो लेंस, यानी द्विफोक्सी लेंस का मतलब क्या होता है? दो लेंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्विफोक्सी लेंसों में क्या क्या होगा? एक अवतल होगा और एक क्या होगा? उत्तल होगा। एक अवतल, एक उत्तल, दोनों ही लेंस उसमें उपयोग किए जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में बाबू, किसमें? चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा होता है। क्या होता है? अवतल लेंस लगा होता है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा निचले भाग में उत्तल लेंस, क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लगा होता है। अवतल लेंस ऊपर लगा होता है चश्मे के ऊपर वाले भाग में, और उत्तल लेंस चश्मे के नीचे वाले भाग में लगा होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अबिंदुकता। क्या पढ़ते हैं? अबिंदुकता। अबिंदुकता देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अबिंदुकता बाबू, अबिंदुकता क्या होता है? ध्यान समझिएगा आप लोग। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के आंख में अबिंदुकता हो गई है, तो उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो एक पास रखी हुई हैं, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह टॉपिक, जो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, और अच्छे से आप लोग इसका डायग्राम भी समझ लीजिएगा और अच्छा मार्क्स गेन कीजिएगा साइंस में, जिससे आप लोग अपने कुशीनगर जिले या अन्य जिले से हो तो उसका भी नाम रोशन हो सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।